आज फिर कहते हैं कि मान लो कि घर में अशांति बहुत लग रही हो, घर में कोई सुख का भान नहीं दिख रहा हो, घर में ऐसा लग रहा हो कि बहुत समय से हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्टमय हैं, हमारा जीवन बेकार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों हमारे आज के वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने पावन कथा में आपको एक महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक सुनिएगा। इससे पहले दोस्तों अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं कि वो महत्वपूर्ण उपाय, वो जानकारी क्या है। ये डालो कि भाव लेकर आना, भगवान के चरणों में जाना तो हृदय लेकर जाना, दिल लेकर जाना, मन लेकर जाना, चित्त लेकर जाना, वृत्ति लेकर जाना। भगवान कभी कपड़ों से प्रसन्नता नहीं हुई। भगवान की अगर कपड़ों से प्रसन्नता होती तो भगवान कह देता कि देखो रे अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आना मेरे सामने। भगवान बोले मुझे कपड़ा से मतलब ही नहीं। लंकाधिपति रावण तो कपड़ा चेंज करके गया था और चेंज कर कर गया कपड़े, और ऐसा चेंज उस लंका के रावण ने करा, धारण कर लिया संत का चोला और सीता मैया का हरण करके आया। कपड़ा बदल लिया था, मन बदल पाया था? नहीं। हमें कपड़ा नहीं बदलना, हमें तो मन से मतलब रखना है कि भगवान मन से मिल जाए। बस चित्त वृत्ति आपकी अगर अच्छी है, निर्मल मन है आपका, निर्मल स्वभाव है आपका, तो भगवान मिलेगा। भाव शुद्ध रखिए ना। मंदिर जाए तो कपड़ा देखेगा कोई इनका? यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि कथा में जितने बैठे हो अलमस्त होकर बैठो। कौन क्या धारण कर कर आया तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने शंकर को कितना धारण करा मतलब उससे होना चाहिए कि शिव तुम्हारे भीतर कितना उतर रहा है, शंकर तुम्हारे भीतर कितना जा रहा है, शिव तत्व तुम्हारे भीतर कितना जा रहा है। तुम कितनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की माला कर रहे हो, तुम कितनी बार पंचाक्षर मंत्र बोल रहे हो, तुम कितनी बार 12 अक्षर मंत्र का स्मरण कर रहे हो, तुम कितनी बार भगवान की शरणागति ग्रहण कर रहे हो। भगवान गोवर्धन नाथ जी को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया। भगवान ने जब उंगली पर उठाया तो किसी ने लिख दिया कि गिरिराज बाबा 7 कोस के। आप लोग जाते होंगे कितने किलोमीटर, तो कहा 7 कोस। 7 किलोमीटर, 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर। अब 21 किलोमीटर के अगर गोवर्धन नाथ जी हैं तो दुनिया के इतने लोग गिरिराज बाबा की शरण में जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, दर्शन करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। ईमानदारी से बोलो 21 किलोमीटर के होते तो अभी तक गोवर्धन बाबा की शरण में जितने गए हैं, बाबा कह रहे थे कि मैं तो 21 किलोमीटर का हूं, 21 किलोमीटर में जितने लोग अंदर आ जाएंगे उनको ही लूंगा, बाकी के इन सब पे बाहर निकाल दो। कभी भगवान ने ऐसा बोला? नहीं। भगवान कभी क्वांटिटी नहीं रखता कि मैं 21 किलोमीटर का हूं, मैं 7 कोस का हूं, मैं 5 कोस का हूं, मैं 3 कोस का हूं। ये तो हमने बनाया कि 7 कोस का है। भगवान से पूछा गया आप कितने किलोमीटर के, आप कितने कोस के हो, तो गिरिराज बाबा ने कहा कृष्ण मुझे उंगली पर उठा ले और सुन, मुझे श्राप लगा है तिल तिल घटने का। कृष्ण जब तक मैं भूमि में नहीं समा जाता तब तक मेरा किलोमीटर का अंदाजा मत रखना। तूने अपनी उंगली पर उठा कर रखा है, जो आता जाएगा मैं उसको अपनी शरण में लेता चले जाऊंगा। मैं किलोमीटर से मतलब नहीं रखता कि 7 कोस की, 21 कोस की, 9 कोस की, 5 कोस की, 4 कोस, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे तो इससे मतलब है कि मेरी शरण में कौन आ रहा है, मेरी शरण में कितने आ रहे हैं, मेरी शरण में आकर भजन कितना कर रहे हैं, उसका स्मरण हो। एक पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं कि मान लो कि घर में अशांति बहुत लग रही हो, घर में कोई सुख का भान नहीं दिख रहा हो, घर में ऐसा लग रहा हो कि बहुत समय से हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्टमय हैं, हमारा जीवन बेकार हो गया, अब तो लगता है कि प्राणों को त्याग दिया जाए, अब लगता है कि अब घर में कुछ बचा ही नहीं है। तो हमारा तो निवेदन रहा है कि एक कलश और उस कलश में एक सफेद फूल, एक सफेद पुष्प, आप अपने दरवाजे पर उस कलश को सीधे हाथ पर अंदर की ओर रखकर 5 दिन देखो। आज रखा उसका पानी बाहर छींटो, फिर दूसरे दिन रखा उसका पानी बाहर छींटो, तीसरे दिन रखा, 5 दिन रखकर देखिए आपके हृदय को भी एक आनंद की अनुभूति होगी, कार्य में भी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी, समृद्धि बढ़ने लगेगी। कोई विशेष बड़े बड़े श्री वेदव्यास जी महाराज तो ये चाहते हैं कि भगवान की भक्ति का मार्ग कैसे सुलभ हो सके। अरे वो मकोड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं, चीटा, आप लोग क्या बोलते हो, हैं? मकोड़ा की चीटा? मकोड़ा। वह चीटा जब पैदा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में जब वो चलने लगता है, चलने लगने के बाद वो संघर्ष करता है, संघर्ष करने के बाद
जब वो चीटा कहीं भगवान के मंदिर में प्रवेश कर जाता है, वो चीटा तुम्हारे भगवान के मंदिर में रखी हुई कहीं देवी लक्ष्मी की गुजिया, पपड़िया या सत्यनारायण भगवान का प्रसाद या लड्डू गोपाल का शक्कर, गुड़, मिश्री जो भी रखा होता है, वो चीटा एक समय आने पर जब वो भगवान के प्रसाद को खा लेता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लेता है, तो वो चीटे के भी पर आ जाते हैं, वो मकोड़े के भी। बोलो सही है कि गलत है? देखा कि नहीं देखा मकोड़ा का पर? तो मकोड़े के भी पंख आ जाते हैं। तो जरा विचार करना, वह मकोड़े को भी नहीं मालूम कि मेरे पंख आएंगे, और कई लोग ऐसे भी उनको भी नहीं मालूम कि मकोड़े के चीटा के पंख आए, कहीं मकोड़ा के पंख आए, पर इनके भी नहीं मालूम कि मकोड़ा के पंख आ जाते हैं। कब आते हैं? जब वो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, भगवान के प्रसाद को चुपचाप से खा लेता है, तो भगवान उसको पर प्रदान कर देता है कि तू अब मैं तुझे पंख दे रहा हूं, तू उड़ ले। उसी तरह जो शंकर की कथा में मन लगा लेता है, शिव उसको उड़ान देना प्रारंभ कर देता है कि उड़ ले, अब तुझे मौका दे दिया है, जितना उड़ सकता है उड़, अब तू शंकर की शरण में आ गया, तुझे मौका दे दिया है, जितना उड़ सकता है उड़, अब तू शंकर की शरण में आ गया, अब तू शिव की शरण में आ गया। और जो भगवान शंकर की शरण में चला जाता है, जो शिव के चरणारविंद का स्मरण करने लगता है, भगवान उसको गति प्रदान कर देता है। गति प्रदान, कल आपको कहा था बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है, और जब वो रजस्वला धर्म में बुद्धि हो तब हमें अच्छा काम विचार कर लेना कि क्रोध आ रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, नींद नहीं आ रही, तो बुद्धि रजस्वला है, अब इससे कोई काम नहीं लेना, अभी इसको 2-4 दिन जरा पढ़ रहने दो, अपने को कोई निर्णय लेना ही नहीं है, बड़ा निर्णय में पहुंचना ही नहीं। और बुद्धि जब श्रेष्ठ हो तो वो निर्णय देने में आतुर रहती है, तुरंत निर्णय दे देती है। साहब प्लाट पसंद आया, ले लिया, मकान पसंद आया, ले लिया, अब पैसे कहां से आएंगे, तो क्या बस ले लिया, अब तो भगवान जाने। अब बुद्धि अच्छी थी ना, तो भगवान ने माया भी दी, धन भी दिया, वैभव भी दिया, बुद्धि श्रेष्ठ थी। हम उसकी शरणागति जाएं, हम उसके चरणों में पड़ जाएं। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था और सबसे कह दिया कि इसकी शरण में आ जाओ, आप सब इसके चरणों में पहुंच जाओ, और जो इसकी शरण में आ गया समझ लो उसका जीवन सार्थक हो गया। शरण में तो जाओ। एक भगोनी में छाछ रख दो, छाछ मई छाछ को एक भगोनी में रख दो, 3-4 दिन में खट्टी होगी कि नहीं होगी? अरे जम के तो बोलो, हो जाएगी, और अच्छी जोरदार खट्टी हो जाएगी। फिर ज्यादा खट्टी हो जाएगी छाछ, तो कड़ी भी अच्छी नहीं बनेगी, फिर उसमें शक्कर डालना पड़ेगी, और छाछ ज्यादा खट्टी हो गई तो फिर सड़ जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? बदबू मारने लगेगी, गंध आने लगेगी। अब इस छाछ को अगर सही करना है तो क्या करोगे? बहुत खट्टी हो गई, बहुत खट्टी हो गई, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इस छाछ को दूध की शरण में भेजना पड़ेगा। किसकी शरण में भेजा? दूध की, कि ये छाछ जरा ज्यादा खट्टी हो गई है तो इसको दूध के पास भेज दो, इसमें थोड़ा सा दूध डाल दो, फिर छाछ खट्टी रहेगी क्या? नहीं, फिर छाछ थोड़ी थोड़ी खटास उसकी धीरे 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 समाप्त होती जाएगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में अगर दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है, कष्ट बहुत है, ये भी जीवन खट्टा हो गया छाछ की तरह, तो बस कुछ मत करना, शंकर की शरण में चले जाना, और शंकर रूपी दूध जब इस छाछ में डलना प्रारंभ होगा तो ये छाछ खटासपन इसका समाप्त होते चला जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाए। जब कुछ समझ में ना आए, हर तरफ जब आपको लगने लगे कि हाँ अब कुछ सूझ नहीं रहा, अब कुछ स्मरण नहीं हो रहा, तब ये विचार कर लेना कि अब ये छाछ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, अब ये छाछ ठीक नहीं है। हो सकता है कि ये छाछ में थोड़ा सा दूध मिलाना पड़ेगा, तब जाकर थोड़ा सुख अनुभव हो।